हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसा आज मार्केट का हाल रहा और चीज़ें कैसी रही। तो लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे, हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स ये कोई पैसे वाला नहीं है, फ्री है, यूट्यूब पे है। तो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कोर्स है। इसका पार्ट 1 हमने ऐड किया हुआ है। तो आप जा कर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर आप इस पे कमाई और बचत .com पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सामने ही मिलेगा, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप इस वीडियो पे पहुँच जाएंगे विच इज़ ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब पे जा कर के आप देख सकते हैं वीडियो को, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब इट फास्ट। और अगर आपको यहाँ पे अगर आपको ETF शॉप की वीडियो देखनी है तो वो भी यहाँ पे है, और भी डिफरेंट वीडियोस हैं, तो यू कैन कम एंड वॉच। या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, चाहे तो वहाँ पे मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और देख सकते हैं सब कुछ कैसा चल रहा है। तो लेट्स चेक इट आउट। और सब कुछ जानने से पहले हम लोग अपना डिस्क्लेमर खोल लेते हैं। आज थोड़ा मैं लेट हो गया वीडियो बनाने में, तो ETF शॉप की शीट हम नहीं देखेंगे। जस्ट हम अपना पोर्टफोलियो का एनालिसिस करेंगे कि कैसे मार्केट आगे बढ़ा है और उसके रिस्पेक्ट में आज हमारे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि आप देख लीजिए डिस्क्लेमर कि यहाँ पे जो भी बताया सिखाया जाता है जस्ट फॉर फन और जस्ट एजुकेशन के लिए है। आपको इससे रिलेटेड सोच समझ के कोई भी ट्रेड लेना है, कुछ भी करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, और अगर कुछ करना चाहते हैं तो नहीं कुछ पता है तो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए, ठीक है। तो मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ और फिर हम देखते हैं, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे देखें तो हमने अपना डैशबोर्ड खोल लिया है काइट का। यहाँ पे आप देखेंगे तो आज जो है मार्केट जो है 916 पॉइंट जो है अपसाइड मूव किया है। और इसी तरीके से देखें तो यहाँ पे हमारा कुछ 0.1% जो है प्रॉफिट में आ गया है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी जो है लगभग 6,22,000 है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 6,23,000 यहाँ पे दिखा रहा है। लगभग 600 रुपये के आसपास हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है। PNL का हम बैंड देखते हैं यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि कुछ प्रॉफिट्स हैं, कुछ बड़े प्रॉफिट्स भी हैं हमारे पास, और कुछ हमारे पास जो है लॉसेस भी हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है और थोड़ा बहुत MNC और कुछ ETFs हैं। ये सब धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे अगर मार्केट इसी तरीके से अपना जो है अप ट्रेंड बनाए रहेगा तो, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में हमें थोड़ा लॉस हुआ क्योंकि हम डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं, और डायरेक्शनल सेलिंग में हम लोग हमेशा डाउनवर्ड्स की सोचते हैं। तो जिस दिन मार्केट शार्पली ऊपर जाएगा उस दिन डेफिनेटली हमारा लॉस डे होगा, और जाएगा क्या हमें कभी पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाने वाला है। वी जस्ट गिव अ कंडीशन कि अगर इस कंडीशन पे मार्केट जाएगा तो वी हैव टू एग्जिट, और अगर इस कंडीशन पे हमने कुछ लिया है और वहाँ मार्केट नहीं जाता है और उससे नीचे रहता है तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो दैट्स अ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी वाले गेम पे हम लोग चलते हैं। तो अभी हम फिलहाल इसका पोजीशन देखते हैं। पोजीशन में होल्डिंग्स में जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आज में 2.8% जो है मार्केट अप हुआ है। 3%, 3.8%, लगभग 4% के आसपास जो है मार्केट ओवरऑल अप हुआ है निफ्टी। बट हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें जो हमारे ETFs वगैरह हैं, सिल्वर है, कुछ और भी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए ये जो है 2.8 गया, विच इज़ ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास है, 17,000। ओवरऑल देखें तो हमारा टोटल PNL प्लस हो गया है। यहाँ पे हम नेट चेंजेस देखते हैं। कोटक बैंक जो है वो हमें 20% के आसपास दे रहा है। हमारा टारगेट जो है 30% है, तो 30% आने पे वी विल ट्राई टू एग्जिट देम, ठीक है। तो HDFC बैंक है हमारे पास, वो 20% दे रहा है। यहाँ पे देखें तो एक्सेस सिल्वर है 18%, सिल्वर ADD है 15%, सिल्वर बी जो है 10% दे रहा है। आज सिल्वर नीचे गया है। यहाँ पे हमारा टारगेट जो है 99 है, और ये 91, 92, 93 पे आके अटका हुआ है। तो इफ़ इट गिव्स अ ब्रेकआउट, हमने एक कंडीशन दे दी है, जब वो फुलफिल होगा वी विल एग्जिट, तब तक वी विल वेट, ठीक है। तो सिंपल एंड ईजी है। SBI ETF है, मैं एग्जिट नहीं कर पाया। आई शुड एग्जिट इट, अब मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए था। अगर कल मार्केट कंसोलिडेट करता है और इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है तो वी विल ट्राई कि हम इससे एग्जिट करें। मोर आई थिंक कि कल भी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज जिन लोगों ने रैली मिस करी है दे विल ट्राई टू बिल्ड सम पोजीशन, और समवन विल
ट्राई टू बिल्ड बुक द प्रॉफिट। तो अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग होगा तो थोड़ा सा ये नीचे जाएगा, देन कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो वी विल चेक, वी विल कीप एन आई, ठीक है। MSP टॉप 50 है, ये भी 7.9% दे रहा है। रिलायंस में 7.9। इस इन सब जो ये है हमारे एक्सिस बैंक, रिलायंस और ये सब है, इसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। वी विल नॉट एग्जिट वेरी सून बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं किसी में 8% लॉस है, किसी में 9% लॉस है, किसी में 12-15% लॉस है। तो इन इन लॉसेस को कवर करने के लिए वी विल ट्राई टू बुक अ गुड, क्या कहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो हम इसमें लगभग 1:2 मतलब 30% का रखेंगे। 30% जब हमें दिखेगा तो हम इसे एग्जिट करेंगे, अदरवाइज वी विल होल्ड इट। और मार्केट अच्छा खासा बुलिश है तो होल्ड करने में कोई परेशानी नहीं है। बहुत लोगों को प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो मैनी पीपल विल ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो लेट्स सी ना क्या होता है, वी कैन होल्ड इट, हम होल्ड करेंगे। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल अभी पीएनएल यहाँ पे है। और कुछ जो है हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए हैं, जैसे कि निफ्टी आईटी ईटीएफ है और पीएसयू बैंक है, ऑटोबीज है, वो भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। सीपीएससी ईटीएफ है, लगभग 2% डाउन है। और पीएसयू बैंक है। कुछ ईटीएफ हैं जो अभी भी डाउन है, एमएनसी वगैरह है, इधर देख रहे हैं आप। तो इट्स फाइन। सबसे नीचे जो है हमारा वो अल्फा ईटीएफ है, 15% है। तो मार्केट अगर इसी एरिया में थोड़ा सस्टेन करेगा और थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा तो अल्फ़ा जो है वो उसको, मार्केट को धीरे धीरे पीछे से फॉलो करेगा, करना चाहिए। मतलब एंटिसिपेशन तो ये था कि अल्फ़ा जो है मार्केट के पीछे पीछे चलेगा। मतलब मार्केट रैली करेगी तो जो इसमें जो भी अल्फ़ा ईटीएफ के अंदर जो भी हमारे स्टॉक्स होंगे वो भी धीरे धीरे जो है अपना रैली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक शार्प फॉल आया था। शार्प फॉल आने के बाद लेट्स सी कि कुछ रिकवरी आती है या नहीं, बट बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं है, इट्स ओके, वी कैन बियर इट। 3% तो आज ही बढ़ गया है ना, तो दैट्स फाइन। ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा प्लस माइनस में क्या रहा आज डे में, तो यहाँ पे देखेंगे तो 5% का एड ऑन हुआ है आईटी के सेक्टर में। और टीसीएस देखें तो यहाँ भी 5% ऐड हुआ है, मोरालिटी में भी। और नेक्स्ट 50 में जो है 4% ऐड ऑन हुआ है। एक्सिस बैंक है, इसमें अच्छा खासा 4% की बढ़त हुई है, दैट्स कूल। एंड रिलायंस है, उसमें भी 4% आज में ऐड हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। 4%, 3, मतलब एक दिन में जो है ना अचानक से ऐसी रैली आई कि हाँ वी कांट होल्ड इट, है ना। तो दैट्स फाइन, एक ही दिन में हमारा पूरा सिस्टम ग्रीन हो गया, आप देख रहे हैं। जो कि महीनों से रेड चल रहा था, यहाँ पे हमने 52,000 के आसपास भी देखा है लॉस। तो बट हम हटे नहीं वहाँ से, हमने कुछ भी सेल नहीं किया। तो अभी हमारे पास चीज़ें प्रॉफिट में है, तो वी विल एंजॉय इट। और धीरे धीरे ये हमारा जैसे जैसे लोग और ऐड ऑन करेंगे मनी, तो ये हमारा ग्रो ही करेगा, कहीं जाने नहीं वाला। तो दैट्स फाइन। एक बार मैं आज का आपको दिखाना चाहूँगा ऑप्शन सेलिंग का रिज़ल्ट, जो हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो एक बार उसको देखते हैं, थोड़ा सा मैं पॉज करके उसको खोल के तब दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने मार्केट को खोला हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट रेड कैंडल है यहाँ पे हमने शॉर्ट करने की कोशिश करी। तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर ट्रैवल किया, एक तो बहुत बड़ा गैप अप खुला था आज। और यहाँ पे देखेंगे तो कल जो है मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था लगभग 24,000 कुछ के आसपास। एंड देन आज 24,000 लगभग 400 पे ओपन ही हुआ, और 400 पॉइंट का गैप अप खुला। उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया, विच इज़ अ रेयर सिनेरियो। मार्केट गैप अप खुलने के बाद जनरली थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे की तरफ आता है, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। बट नो बडी वॉज इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट बुकिंग टुडे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट रेड कैंडल जो है यहाँ पे हमने रखा था, तो इस पे हमने एक ट्रेड लिया। बट सोचा कि यहाँ से हमें नीचे आना चाहिए मार्केट को, तो दूर का कॉल हमने जो है इसको शॉर्ट किया था। बट डेफिनेटली उसमें हमें लॉस हुआ, एक एसएल गया। देन सेकंड यहाँ पे देखें तो एक सेकंड रेड कैंडल बना, उसका भी हमने यहाँ पे सोचा कि चलो यहाँ से अब मार्केट रिवर्स होगी, थोड़ा बहुत इस एरिया में आ जाएगी। बट यहाँ पे भी कंसोलिडेट करके एक समय आया जब इसने एक अच्छा खासा इसी रेड कैंडल का ठीक ठाक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर ही चलती रही। और ऑलमोस्ट जो है 916 पॉइंट जो है मार्केट ने
नीचे से यहाँ तक नाप दिया और ऑप्शन सेलर के लिए दिस इज़ अ नाइटमेयर, क्योंकि कॉल शॉट जो भी करता है, कॉल कॉल राइटिंग करते हैं तो उनको अच्छा खासा लॉस होता है, तो हमें भी हुआ है। बट पेपर ट्रेडिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया था। यहाँ पे देखें तो लगभग 24,750 का कॉल हमने जो है शॉर्ट किया था, विच मीन्स कि यहाँ पे हम हैं, अगर मार्केट इस एरिया में है लगभग 24,575, क्या है ये, एक मिनट, लगभग अगर इस एरिया में मार्केट है तो 24,600 के एरिया में है, तो हमने 750 का लगभग इस एरिया का कॉल शॉर्ट कर दिया। हमने ये सोचा कि अब मार्केट इसको डिफेंड करेगा और यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। तो मार्केट इससे नीचे रहना चाहिए, या फिर शार्पली नीचे जाए, या बीच में रहे, या फिर इसको क्रॉस ना करे। इसको क्रॉस करने के बाद हमें एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो जब इसे क्रॉस कर दिया तो हम यहाँ से एग्ज़िट हो गए, और तब तक में जो है हमारा यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हो गया था। हमने 66 में 2 लॉट की एंट्री बनाई थी, और 187 के में एग्ज़िट किया, तो इस वजह से हमारा जो है ओवरऑल 1800 का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। तो ठीक है, पेपर पेपर ट्रेड है, तो पेपर ट्रेड में इतना लॉस हुआ, मैंने इसको शीट में रिकॉर्ड कर दिया है। मंथ एंड में जब 20 ट्रेड्स हो जाएंगे तो वो शीट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और दिखाऊँगा, और उस जर्नी को हम उसमें देखेंगे कि क्या प्लस माइनस हुआ, ठीक है। तो यही अपडेट है आज के लिए, तो इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और जो वीडियोस हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा, चैनल पे जा कर के यहाँ पे जाएं तो ये वाले वीडियो को देखिएगा, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, और इसका लिंक जो है आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ी बड़ी वीडियो है और काफ़ी जानकारी मैंने इसमें दिया है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच। और इसको, अगर ये अभी पार्ट 1 है, इसको अगर 100 लाइक पे आप लोग पहुंचा देते हैं तो हम पार्ट 2 भी इसका डिस्कस करेंगे, जिसमें और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने जितनी भी बातें बताई है उसके इंडिविजुअल चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कि इंडिविजुअली हर स्टेप में डिटेल वाइज हम उसमें चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। थोड़ा लेट वीडियो मैंने डाला है।